नमस्कार। इस समय हम हैं वेलकम आईटीआई कॉलेज हाथोज में स्थित जो वेलकम आईटीआई उसमें इस समय हम मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ है वेलकम आईटीआई कॉलेज में एजीएम एचआर सर। सीधी उनसे बात करेंगे। सर, INA सोलर जो है इसके बारे में बताएं और अपना परिचय दें सबसे पहले तो। सर, मेरा नाम रमन शर्मा है जी। आई एम एट द पोजीशन ऑफ AGM HR इन INA सोलर। INA सोलर बेसिकली जयपुर बेस्ड कंपनी है और जयपुर में अपने ऑलरेडी वी हैव 2 प्लांट्स, एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं हमारे इधर दौलतपुरा और टोल के पास जाटावाली एंड दौलतपुरा में, और एक अपना एक थर्ड प्लांट आ रहा है सावरदा में जो कि 3 गीगावाट का प्लांट है। तो INA सोलर एक जयपुर बेस्ड कंपनी है, एक बहुत रैपिडली बहुत एक्सपेंड कर रही है कंपनी जो कि सोलर एनर्जी में है बेसिकली। तो हम सोलर मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चरिंग का काम है और उसका इंस्टॉलेशन का काम है EPC का। तो आज जो INA सोलर जैसे आज हम यहाँ पे हैं बेसिकली वी आर फॉर रिक्रूटमेंट ड्राइव। हमारा जो नया प्लांट आ रहा है सावरदा में, वहाँ के लिए हम गवर्नमेंट की एक स्कीम है NAPS और NATS के अंडर, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपके फ्रेशर ITI डिप्लोमा और डिग्री के कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि उनको हम 1 साल के लिए हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसमें कुछ जो परसेंटेज है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, बाकी हम उनको पे करते हैं। और 1 साल के बाद वो लोग जो हैं वो बिल्कुल स्किल्ड हो जाते हैं और सेल्फ वो डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो स्किल्ड हो जाते हैं, फिर वो कहीं भी आराम से जॉब करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आज आपने यहाँ वेलकम ITI कॉलेज में कैंप्स में आयोजन कर रखा, तो इसमें कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने बच्चों को चुना आपने? जी, आज बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। आज मुझे लग रहा है लगभग 200 प्लस बच्चे जो आए हैं इस ड्राइव में, और उसमें से अराउंड 50 बच्चे हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो इन 50 के आसपास जो बच्चे हैं इनको हम मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो सारे बच्चे फ्रेशर थे क्या? हाँ, सारे बच्चे फ्रेशर थे। तो जैसे वेलकम ITI कॉलेज में पढ़ने वाले ही बच्चे थे या बाहर से आए थे? नहीं, हमने वेलकम ITI जो कॉलेज है बेसिकली इनको बोला था कि एक रिक्रूटमेंट ड्राइव करवानी है, तो इन्होंने एक जनरल एक सर्कुलेट कर दिया था। तो उससे क्या कि अदर ITIs या और जो नीडी बच्चे हैं जिन्होंने रिसेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते थे, तो और बच्चे भी आए थे। ये आज के जो बच्चों से आपने इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू के दौरान आप कितने बच्चे परफेक्ट है और आपको कुछ उन बच्चों में कमियां नज़र आई कि भी नहीं इस प्रकार का और कुछ बेटर होता तो बेटर रहता? हाँ, देखिए उसमें क्या होता है, जो पहले मैं आपको बता दूं, जो हम इंटरव्यू करते हैं, जो एक फ्रेशर बच्चा है तो उससे मेन तो थोड़ा सा उसका जो टेक्निकल उसने कर रखा है, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रीशियन से इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पॉइंट वो हो गया। दूसरा, उसका एक जनरल एटीट्यूड देखा जाता है कि बच्चे की ही इज़ पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसा है, उसका वो पॉजिटिव है कि नहीं है, उसका एटीट्यूड कैसा, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं कि बच्चों का जो हम देखते हैं, जो मुझे लगता है जो मेजर जो हम चीज़ देखते हैं, ड्रॉबैक देखते हैं बच्चों में रिजेक्शन का, वो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गोल ओरिएंटेड नहीं होते। उनको किसी ने बोल दिया कि ITI कर लो तो वो ITI कर लेते हैं, उनको पता कुछ नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ। अपना 1 साल की या 2 साल की ITI है, बीच में 2-4 महीने गए नहीं गए, उनको सिर्फ सर्टिफिकेट से मतलब है। तो मुझे लग रहा है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये बोथ फॉर स्कूल्स एंड पेरेंट्स दोनों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई बच्चा कोई डिग्री कर रहा है तो ही शुड बी डिज़र्विंग, उसको डिज़र्व करना चाहिए, वो शुड बी कैपेबल। अगर मैं ITI इलेक्ट्रीशियन हूँ तो मुझे ITI इलेक्ट्रिकल का 100% चीज़ों का पता होना चाहिए और मैं प्रैक्टिकली भी उसको कर पाऊँ, ऐसी मुझ में काबिलियत होनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वेलकम ITI कॉलेज में फर्स्ट बार आए? हाँ जी, फर्स्ट है। तो फर्स्ट बार आप यहाँ पधारे हैं, तो क्या नोटिस किया आपने? वेलकम ITI कॉलेज की बात करें तो इसके बारे में कुछ बताना चाहें? नहीं, इन्होंने अच्छा प्लान, इन्होंने एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड एक बिल्डिंग बना रखी है, और आज हम आए थे तो नीचे क्लास चल रही थी और बच्चों को अच्छा मतलब एनवायरनमेंट दे रखा है इन्होंने। तो मेरे हिसाब से दे आर डूइंग गुड। इन्होंने आपको किस प्रकार का कोऑपरेट किया? नहीं, कोऑपरेट बहुत बढ़िया था, वेरी गुड कोऑपरेशन। तो जैसे आप और भी प्लेसमेंट रखते हैं तो वेलकम ITI कॉलेज अच्छा ही तो आपने बता दी, अच्छा था। कुछ ऐसा कोई सजेशन आप इनको देना चाहें? नहीं, सजेशन कुछ नहीं है ऐसा। एक हमने जो ऑब्ज़र्व किया है कि आज हमने जो बेसिकली बच्चे बुलवाए थे वो बेसिकली हमने फ्रेशर्स बुलवाए थे, तो फ्रेशर के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस बच्चे भी, पता नहीं उनको कहाँ से उन्होंने सर्कुलेट वो देख लिया तो वो एक्सपीरियंस भी आ गए, तो उससे क्या हो जाता है, थोड़ा मैसअप हो जाता है। तो आगे के लिए अगर हम ऐसा करेंगे तो इनसे भी हम टाइप कर लेंगे कि अगर कोई फ्रेशर ITI या डिप्लोमा डिग्री है, अगर उनके लिए किया जा रहा है तो बस वही आने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आ गया तो फिर उसमें थोड़ा सा क्या है, अपना पर्पस फेल हो जाता है। ये है मेन।
नहीं, जो बच्चों के अभिभावक है या जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा वो इस समय आपको देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो उन बच्चों को या उन बच्चों के अभिभावकों को आप क्या कहना चाहोगे? सर, अभिभावकों को मैं यहाँ जयपुर में बेसिकली 3-4 साल से यहाँ मैं HR का देख रहा हूँ। जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है यहाँ पे, और बहुत ग्रास रूट लेवल पे, गांव के लेवल पे मैंने जो ऑब्ज़र्व करा है, यहाँ पे बच्चों को गाइडेंस नहीं है। माँ बाप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत सारा उनके ऊपर लगाते हैं, बट उनका एक अल्टीमेट गोल नहीं होता। बच्चों ने क्या कर रखा है, एक आदमी पहले BA कर रहा है, फिर B.Ed कर रहा है, फिर ITI कर रहा है। उसको ये नहीं पता मुझे अल्टीमेटली जाना कहाँ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो 6-6, 7-7 साल आपके गवर्नमेंट की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं कि मेरा गवर्नमेंट का क्रैक हो जाएगा। गवर्नमेंट का उनका क्रैक नहीं हुआ तो 8 साल के बाद फिर लौटते हैं कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में आता हूँ, कुछ करता हूँ। और 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी, बहुत गरीब लोग होते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट भी कर सकती है तो बच्चों को सबसे पहले गाइडेंस देनी चाहिए। गाइडेंस ऐसी होनी चाहिए कि एक बच्चे को अगर ITI करके प्राइवेट सेक्टर में जाना है, उसने 10th करी या 12th करी, उसके बाद ITI करी, इमीडिएटली प्राइवेट सेक्टर में चला जाए, सीखे काम और अपना करियर स्टार्ट कर दे। यहाँ बच्चे गोल गोल घूमते रहते हैं, ये मैंने देखा। 10-10, 15-15 साल बच्चे ख़राब करके फिर आते हैं घूम के कि चलो सर हमें लगा लो। तो उससे ना तो कंपनी वाला भी क्या है, एक 15 साल का एक्सपीरियंस बच्चे को इतना उसको लगाना ईजी नहीं रहता, और एक फ्रेशर बच्चे के कंपेरेटिवली, और वो बच्चा क्या है फिर वो कहीं का नहीं रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको एक बार गवर्नमेंट और अभिभावकों को देखना चाहिए। बात करें सोलर की, तो क्या आने वाला समय सोलर का है? इस पर तो 100% सोलर का ही है, ये तो सबको पता है। अभी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है इसके ऊपर, और इवन आप जयपुर में अगर देखेंगे तो सोलर के, मुझे लगता है आज की डेट में पिछले 2-3 साल में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आ गए हैं और बहुत सारे एक्सपेंशंस आ रहे हैं। इवन ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, दे आर एक्सपेंडिंग, वो आगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बढ़ा रहे हैं और बहुत नए प्लेयर आ रहे हैं। तो इट हैज़ ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। कॉलेज के सर निदेशक भागीर जी चौधरी हैं यहाँ के, उनको कुछ कहना चाहें आप? नहीं सर, ये तो आप एक इन्होंने यहाँ पे एक ITI कॉलेज का एक सेटअप कर रखा है और बच्चों को एक वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द देश को बिल्डअप करने में बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को, जो मैंने पहले भी बोला है कि बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट लेके जाएँ। उस सर्टिफिकेट की वर्थ होनी चाहिए मार्केट में। एक बच्चा अगर दिखा रहा है कि मैं ITI हूँ, तो ITI की उसकी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। सामने वाला उसको जो पूछता है तो लगना चाहिए कि ITI है। तो बस इस पर हुई होना चाहिए। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 80 कैमरा जर्नलिस्ट के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।